शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आपको मैं स्थापत्य कला का एक उदाहरण दिखाने चला आया हूं और पूर्णिया के जलालगढ़ आया हूं। जैसा दिखाइए ये आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये कोई पुराना खंडर है। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, वहीं दूसरे इतिहासकार कह रहे हैं कि 1723 ईस्वी से में इसका निर्माण हुआ था। जी, यह जलालुद्दीन साहब के द्वारा, यानी जो शासक थे उस समय में, जलालुद्दीन साहब के द्वारा यह बनाया गया एक किला था, जो स्ट्रांग एक किला था। आप देख रहे हैं कि जैसा अभी भी मैं सुरंग में घुस रहा हूँ, यह सुरंग नुमा है। और ये देखिए कि ये सुरंग नुमा जो है, ये जैसा आइए दिखाइए, ये सुरंग नुमा आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या खूबसूरत इसका बनावट उस समय में रहा होगा। ये ईंट से निर्मित है, जैसा दिखाइए ये ईंट से निर्मित, और ये ईंट से निर्मित था। और ये अभी भी इसका ईंटा, जो कि लगता है कि कुछ बच्चों के द्वारा या दूसरे के द्वारा झाड़ा गया है, और झाड़ने के बावजूद भी ये स्ट्रांग दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि सुर्खियां, ईंटा और चूना और सुर्खियां पे इसका निर्माण किया गया था। सीमेंट का इसमें नामो निशान तक नहीं है, चूना और सुर्खियां का इसमें इस्तेमाल किया गया था। और चूना सुर्खियां से जो बनता है तो आपको पता ही है कि बहुत ही स्ट्रांग बनता है। हालांकि अब ऐसे मकानों का निर्माण नहीं होता है, और कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रांग होता था। जैसा दिखाइए कि ये सुरंग जो है, यहाँ पे सुरंग किस तरह से सुरंग नुमा बना हुआ ये गेट है। दरअसल ये गेट है, आप देख सकते हैं, एक सुरंग नुमा गेट है, और ये अर्धचंद्राकार में है। इस समय में इस तरह के कला को, इस तरह के स्थापत्य कला को, वास्तुकला को कहते थे इंडो इस्लामिक। आपको बता दें कि ये इस्लाम के धर्म का बड़ा ही प्रचलित कला था, ये इंडो इस्लामिक। आपको ये भी बता दें कि आज आप देखते होंगे मकान में जो आप देखते होंगे कि पिलर ढलैया होता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो पिलर है, ये पिलर निर्माण जो किया गया है, इसमें कोपला नहीं दिया गया है, लेकिन ये इंडो इस्लामिक है। आपको बता दें कि अब जो आप मकान में पिलर देखते होंगे, उस पिलर में जो है चारों कोना में कोनिया निकाला जाता है। आपके मिस्त्री कोनिया निकालते हैं, वो कहलाता है, उसको, उस कोपला को कहते हैं कि ये अकबर के काल में उस समय आया था। वो भी स्थापत्य कला है, यानी ये इसके बाद, ये जलालुद्दीन के समय का कला है, ये दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो कला आया था, स्थापत्य कला और वास्तुकला, वो अकबर के काल का आया था। 1605 ईस्वी, यानी अकबर और जलालुद्दीन समकालीन थे, उसी समय में ये आया हुआ था। और जो ये आप देख सकते हैं कि कितना गहरा है और कितना मजबूत है। 7 फीट का दीवार है। आपको मैं ये चढ़ के दिखाऊंगा कि आइए मैं दिखाता हूं कि किस तरह से, हालांकि ये सीढ़ियां अब जो है झड़ चुका है, अब चढ़ने उतरने लायक नहीं है, लोगों के द्वारा इसे नष्ट भी किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सीढ़ीनुमा है। और ये देखिए कि 7 फीट संभवतः उस समय में जो ये बनाया गया था, 7 फीट का जो चौड़ाई है, ये 7 फीट की चौड़ाई इसलिए भी बनाया गया था कि बगल में नदियां हैं। जैसा दिखाइए, नदियां हैं, और नदियां इसको नुकसान नहीं कर सके, या जो है उस समय में कहा जाता है कि बहुत घने घने जंगल होते थे। इसे पुरैनिया कहा जाता था। पुरान्य यानी पूरा जंगल, यानी घना जंगल था इधर, और घना जंगल की वजह से यहाँ सफ़ेद हाथी भी पाए जाते थे, चीता भी पाए जाते थे। जानवरों से बचने के लिए भी इस तरह का निर्माण किया गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेत है, खलिहान है, तो राजा को और उसके सैनिकों के लिए यहाँ पे तमाम फसलें मिल जाया करता होगा, सैनिक को मिल जाया करता होगा, और यहाँ से उर्वरक चीज़ें भी मिल जाती होगी। सबसे मध्यकालीन शासक जलालुद्दीन के नाम पर जलालगढ़ पड़ा था। वहीं दूसरे इतिहासकारों का कहना है कि सैफ खान के नाम पर पड़ा था। हालांकि इतिहासकारों में मतकय नहीं दिखता है, किंतु अभी मैं जलालगढ़ के किला पे खड़ा हूँ। ये देख रहे हैं आप, जैसा कैमरा से दिखाइए,
ये तमाम जो किला है, ये किला है जलालगढ़ का किला है। और इस किले के विषय में बताया जाता है कि यह किला जो है उसी काल में बना था और ये जो है दुश्मनों से आक्रमण न हो उससे बचाव के लिए ये किला बनाया गया था। आपको बता दें कि यह कोसी नदी के तट पर अवस्थित है जी, और कोसी नदी के तट पर अवस्थित है। ये टापूनामा था और आप देख सकते हैं कि टापूनामा है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये जो घुसने का जो रास्ता था वो सुरंग नुमा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह किसी न किसी मुस्लिम शासक के काल में ही बनाया गया था। आपको बताते चले कि जब नदी धीरे धीरे सिमटने लगी थी, 17वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय में इसका निर्माण हुआ था। इसका जिक्र सन 1911 ईस्वी के पूर्णिया जिला के आखिरी गजेटियर के MLSA ओ मैली में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि जलालगढ़ किला मुस्लिम शासकों के द्वारा नेपाल सीमा से आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था इसे, और यह बताया जाता है कि इसको 1605 ईस्वी से इसका निर्माण हुआ था। 1605 से 1627 ईस्वी इसका काल बताया जाता है। जैसा कि आप कैमरा में देख रहे हैं, दिखाइए कि कितना भव्य उस समय में रहा होगा। हालांकि अभी यह ढह गया है, यानी झड़ गया है और ये ध्वस्त होने की अवस्था में है, लेकिन यह 1605 से 1627 ईस्वी में बखूबी बहुत सुंदर रहा होगा। कैमरा में आप दिखाते रहे कि यह किला किस तरह से बनाया गया था और ये किला बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। 1600 बताया जाता है कि मोहम्मद जलालुद्दीन के नाम पर जलालगढ़ रखा गया था और उसी के नाम पे जलालुद्दीन ने ही जलालगढ़ का किला बनाया था। और पूर्णिया दूसरे इतिहासकारों की बात करें तो दूसरे इतिहासकार यानी दूसरे इतिहासकारों की बात की जा रही है, यानी दूसरे कोई का यह मत है कि पूर्णिया के नवाब सैफ खान ने 1722 ईस्वी में से बनाया था, जो कहीं ना कहीं मिथ्या लग रहा है। जो बनावट है, बनावट से लग रहा है कि ये 1605 से 1622 हमने बतलाया था वो, जबकि सैफ खान के द्वारा अगर बनाया जाता 1722 ईस्वी में। ये आप देख रहे हैं कि सभी झरने की अवस्था में है। गुलाम हुसैन जैतपुरी ने 1788 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी और उस किताब का नाम था रियाजुस सलातिन। तो उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि वीरनगर के राजा के पास 15,000 का लश्कर था और उसके साथ साथ चकवार कबीला के ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग जहांगीरों को लूट लिया करते थे। यही कारण था कि मोरंग इलाके की सीमा जलालगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। जी हाँ, मोरंग बड़ा ही प्रचलित था। मोरंग में जो है लोग यहाँ से कमाने जाते थे, सीमांचल क्षेत्र से, मिथिलांचल क्षेत्र से मोरंग कमाने जाते थे और यही क्षेत्र है, इसी जलालगढ़ का किला से ज़्यादा लोग मोरंग जाते थे। जैसा कि आपने जट जटिन या जो है जो प्रचलित इधर का गीत है आपने सुना होगा कि मोरंग मोरंग सुने चियोगे जटिन। तो इस तरह का लोकोक्तियाँ यहीं पूर्णिया से उत्पत्ति हुई थी और पूर्णिया के क्षेत्रों से ज़्यादातर ये जलालगढ़ के क्षेत्रों से लोग मोरंग जाते थे। उस समय में कहा जाता था कि मोरंग में डैनियाँ बहुत होती है, अपने पति को लोग नहीं जाने देते थे। तो ये जलालगढ़ का किला में लोगों को रोजगार भी मिलता था उस समय में। आपको बता दें कि यहाँ जो है जागीरदार यहाँ रहते थे। अगर जागीरदार की बात की जाए तो मोहम्मद जलील उस समय जागीरदार बने और उन्होंने बंगाल के नवाब सौलत जंग को टैक्स देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सौलत जंग द्वारा कैद करवा दिया गया था। तब से जलालगढ़ किला पर बंगाल के नवाब का कब्जा हो गया था। अगर 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो पूर्णिया के मजिस्ट्रेट ने पूर्णिया शहर की अस्वास्थ्यकार को देखते हुए जलालगढ़ किले को जिला मुख्यालय बनाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा ना हो सका। जलालगढ़ का किला पूर्णिया अररिया रोड के दक्षिण, अभी जो आप देख रहे हैं ये पूर्णिया और अररिया के दक्षिण रोड में अवस्थित है और इस यानी कह दें कि आप जो मेन रोड है, जो NH है, उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर है ये। और ऐसी मान्यता है कि इस किले को सैनिक छावनी के उद्देश्य से ही बनाया गया था।
MLS मैली के अनुसार उस समय गोरखाओं की बगावत का बहुत खतरा रहता था। शायद इसीलिए किले का निर्माण किया गया था और इसे विशिष्ट उपहार दिया गया था जलालगढ़ को। जलालगढ़ किला पहले 100 जमीन पर दीवारों से घिरा एक विशाल परिसर हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, ये जमीन पे जो है 100 एकड़ की जमीन पहले था। हालांकि अभी 100 एकड़ जमीन नहीं दिख रहा है। जो जमीन पहले था वो जमीन अधिकृत लगता है कर लिया गया है दूसरों के द्वारा, और ये 100 का परिसर में ये अभी नहीं दिख रहा है, ये कम के परिसर में दिख रहा है, लेकिन 100 एकड़ के जमीन में इसे बनाया गया था और दीवारों से घिरा गया था। आप देख ही सकते हैं कि कितना ऊंचाई पर मैं अभी खड़ा हूँ, कितने ऊंचे हैं। जैसा कैमरा से दिखाइए कि यहाँ से जूम करके जरा दिखाइए कितना ऊंचा है वो दीवार, और आप देख सकते हैं कि इसमें निश्चित रूपेण किसी भी दुश्मन का घुसना नामुमकिन था। और गुंबदनुमा मकान का होना, जैसे कि अभी मैं घुस रहा था तो वहाँ गुंबदनुमा मकान दिख रहा था। गुंबदनुमा मकान का होना यह भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं इसे भूकंप रोधी बनाया गया था कि भूकंप से ये प्रभावित ना हो। आपको बता दें कि यह किला जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर निर्धारित, यह बहुत ही भव्य इमारत था उस समय में। पूर्णिया की सबसे चर्चित इमारतों में से एक था यह। पूरब से पश्चिम की तरफ दीवार की लंबाई 550 फीट थी। जैसे दिखाइए पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर देख रहे हैं, ये जो कैमरा हमारा चल रहा है ये पूरब से पश्चिम की ओर, ये 550 फीट थी। दक्षिण से उत्तर जाए दिखाइए, दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जो लंबाई है ये 400 हुआ करती थी। दीवारों की चौड़ाई की बात की जाए तो 7 फीट थी। ये देखिए अभी मैं दीवार के चौड़ाई पर ही खड़ा हूँ, ये देखिए 7 फीट ये इतिहास से बता रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 7 फीट से ज़्यादा। अब ये देखिए कि उस समय में जो इसकी बनावट हुई थी, और बनावट होने के बाद ये कितने दिमाग लगा करके बनाया गया था कि 7 फीट चौड़ाई है ये। जबकि अभी आप मकान बनाते होंगे तो इतने चौड़ा में नहीं बनाते होंगे, इतने में आप जो है कुछ ना कुछ आप स्पेस को बचा लेते हैं। और ये देखिए कि मजबूती के दृष्टिकोण से इसे 7 फीट चौड़ा बनाया गया था और 22 फीट ऊंची है ये दीवारें। ये जो दीवारें हैं 22 फीट, आप समझ सकते हैं कि एक इंसान का 5 फीट 8 इंच, बहुत ज़्यादा करेंगे तो 6 फीट। तो अगर आप बात करें तो इंसान से अगर आप तुलना करें तो 7 या 21 यानी 3 इंसानों से भी ज़्यादा इनकी ऊंचाई थी। यानी किसी भी इंसान जानवर का घुसना इसमें मुमकिन नहीं हो पाता होगा उस समय में। ये जाहिर करता है चीख चीख करके ये दीवारें कर रही है जलालगढ़ की किला। किला का मुख्य द्वार पूरब की तरफ खुलता था उस समय में, और करीब यह किला का द्वार 9 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से किले पे अब जंगल जमा हो गया। जैसा दिखाइए जंगल उग गया है, बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं, बगल में भी पेड़ पौधे उग गए हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से कोई मेंटेन नहीं रखा जाता है इसे। अब बता दें कि यह द्वार दक्षिण की तरफ खुलता था। किले के द्वार पर काठ का भारी चौखट किवाड़ साल 1962 तक देखा गया था। 1962 के बाद वह जो है दीवार, जो लकड़ी का काट का दीवार, ये दरवाजा था, वो खत्म होता गया धीरे धीरे। किले की चारों ओर अर्धचंद्राकार कमरा हुआ करता था। ये आप किला देख रहे हैं, इसके चारों ओर अर्धचंद्राकार जो है हुआ करता था मकान। आप देख सकते हैं, जैसा जूम करके दिखाइए, वहाँ गेट है, वो गेट भी अर्धचंद्राकार के रूप में है और वो प्रवेश द्वार रहा होगा संभवतः, और उस से आते होंगे लोग, और अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ घर हुआ करता था। और बताया जाता है कि मुगल काल में भी इसका जो प्रयोग होता था वो तोप से यहाँ तोप भी रखा जाता था, और तोप से। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं पूर्णिया के जलालगढ़ में खड़ा हूँ। आपको बता दें कि जलालगढ़ का नाम कई लोगों का कहना है कि मोहम्मद जलालुद्दीन के नाम पर जलालगढ़ नाम पड़ा था। जी हाँ, मैं मध्यकालीन शासक जलालुद्दीन के नाम पर जलालगढ़ पड़ा था। वहीं
दूसरे इतिहासकारों का कहना है कि सैफ खान के नाम पर पड़ा था। हालांकि इतिहासकारों में मतके नहीं दिखता है, किंतु अभी मैं जलालगढ़ के किला पे खड़ा हूँ। ये देख रहे हैं आप, जैसा कैमरा से दिखाइए, ये तमाम जो किला है, ये किला है, जलालगढ़ का किला है। और इस किले के विषय में बताया जाता है कि यह किला जो है उसी काल में बना था और ये जो है दुश्मनों से आक्रमण न हो उससे बचाव के लिए ये किला बनाया गया था। आपको बता दें कि यह कोसी नदी के तट पर अवस्थित है जी, और कोसी नदी के तट पर अवस्थित है। ये टापूनामा था और आप देख सकते हैं कि टापूनामा है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये जो घुसने का जो रास्ता था वो सुरंग नुमा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह किसी न किसी मुस्लिम शासक के काल में ही बनाया गया था। आपको बताते चले कि जब नदी धीरे धीरे सिमटने लगी थी, 17वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय में इसका निर्माण हुआ था। इसका जिक्र सन 1911 ईस्वी के पूर्णिया जिला के आखिरी गजेटियर के MLSA ओ मैली में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि जलालगढ़ किला मुस्लिम शासकों के द्वारा नेपाल सीमा से आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था इसे, और यह बताया जाता है कि इसको 1605 ईस्वी से इसका निर्माण हुआ था। 1605 से 1627 ईस्वी इसका काल बताया जाता है। जैसा कि आप कैमरा में देख रहे हैं, दिखाइए कि कितना भव्य उस समय में रहा होगा। हालांकि अभी यह ढह गया है, यानी झड़ गया है और ये ध्वस्त होने की अवस्था में है, लेकिन यह 1605 से 1627 ईस्वी में बखूबी बहुत सुंदर रहा होगा। कैमरा में आप दिखाते रहें कि यह किला किस तरह से बनाया गया था और ये किला बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। 1605 से 1627 ईस्वी के में जो है ये बखूबी बहुत सुंदर रहा होगा। जानकारों का, अगर आप जानकारों की बात करें, जानकारों का माने दिखाएं, जरा सा अभी दिखाएं कि ये जंगल उग गया है चारों ओर। जानकारों की अगर आप बात करें तो बताया जाता है कि मोहम्मद जलालुद्दीन के नाम पर जलालगढ़ रखा गया था और उसी के नाम पे जलालुद्दीन ने ही जलालगढ़ का किला बनाया था। और पूर्णिया, दूसरे इतिहासकारों की बात करें तो दूसरे इतिहासकार यानी दूसरे इतिहासकारों की बात की जा रही है, यानी दूसरे कोई का यह मत है कि पूर्णिया के नवाब सैफ खान ने 1722 ईस्वी में से बनाया था, जो कहीं ना कहीं मिथ्या लग रहा है। जो बनावट है, बनावट से लग रहा है कि ये 1605 से 1622 हमने बतलाया था वो, जबकि सैफ खान के द्वारा अगर बनाया जाता है 1722 ईस्वी में। ये आप देख रहे हैं कि सभी झरने की अवस्था में है और ये झरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मशहूर इतिहासकार गुलाम हुसैन जैतपुरी ने 1788 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी और उस किताब का नाम था रियाजुस सलातिन। तो उसमें लिखा गया है कि वीरनगर के राजा के पास 15,000 का लश्कर था और उसके साथ साथ अब इसका इतिहास बड़ा ही मजबूत रहा है इस किला का, लेकिन अब इतिहास सिर्फ इतिहास के पन्नों पे दर्ज रह गया है। हमारे बीच हमारे सहयोगी मित्र मिथिला खबर के MD मनोज चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस किला के विषय में। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये किला जे निर्माण भेल ओहि समय में मुगल राज रहे, मुगल के शासन चलते रहे। जलालुद्दीन जे रहथिन से एहि कोसी नदी के किनार एहि किला के निर्माण केलखिन और नदी जे होइ छै से ओहि समय के लेल अमृत रहे, वरदान रहे। वरदान एहि दुआरे हम कहै छी कि ओहि समय में नल नहीं रहे, नहीं कल रहे, सिर्फ रहे तो नदी रहे और तालाब रहे और नहर रहे। तो ओहि समय में जे रहे राजा महाराजा जे रहथिन तो हुनका हाथी, घोड़ा और नाव यानी कि नदी रहते तहने नाव से कतौ जेथिन। आ नाव जे रहे से सबसे बढ़िया साधन रहे। कारण रहे जे नाव अहाँ के नदी के माध्यम से दूर दूर तक लोग जाए और गंगा तक ओकर जुड़ाव रहे। ताहि लऽ कऽ लोक नदी किनारा में अपन किला महल बनाबथिन जे हुनका अहाँ के आवागमन में दिक्कत नहीं हेतन। बात रहले घोड़ा या हाथी
तो घोड़ा के लेल ओहि समय पूरा जंगल जंगल रहे पूर्णिया, खास कर वही के लेल पूर्णिया के नाम छै, चूँकि जंगले रहे पूर्णिया में। तो जंगल के माध्यम से अगर घोड़ा से लोग जाइ छलिए तो इन पर बाघ चीता आक्रमण करै छलिए, वो सुरक्षित नहीं मानल जाइ छलिए, मगर नदी में सुरक्षित छलिए। तो तही लऽ कऽ नदी के किनार एहि किला के निर्माण भेलै और दू साइड से ई सुरक्षितो रहे। अगर कियो एहि पर आक्रमण करते, हमला करते तो दू साइड चूँकि पानि छै तो नहीं एता, ताहि लऽ कऽ ओ अहाँके नदी किनार में एकर निर्माण केला। और ई दीवाल जे छै से काफी मजबूत छै और ओहि समय के जे कियो ईटा के निर्माण करथिन या दीवाल बनाबथिन वो ईमानदारी पूर्वक करथिन। एहि लऽ कऽ कि ई 200-300 साल पुरान ईटा छै मगर झड़ै नहीं छै, एखनो तक लोहा से ज्यादा मजबूत छै। सुर्खी जे छै से सीमेंट से ज्यादा मजबूत हमरा एखन लागि रहल है, चूँकि एते भूकंप देख लेलकै 2000 भूकंप जेना 1934 में एलै, फिर कतेक बेर एलै और 34 के जे रहै, हाँ 34 वाला जे रहे से काफी भयंकर भूकंप रहे जे एखन तक लोग के याद छै। तकर बादो एहि किला के एकटा ईटा नहीं खसलै। तो आखिर ईटा नहीं खसलै एकर मतलब ई मजबूत छै, तो मजबूत छै तै एखन तक टिकल छै। ओही कारण एतऽ जे छै से पूर्णिये ने अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आ जहिया से ई 4 लाइन भेलै तो ई 4 लाइन तो अहाँके गुवाहाटी से लऽ कऽ गुजरात यानी कि यूपी बिहार होइत जाइ छै। तो जे कियो के जानकारी रहै छनि तो रास्ता में गाड़ी रोकि कऽ किला में बच्चा के लबै छथिन देखबऽ लए, मगर ओ सब जखन एतऽ अबै छथिन आ किला के जे देखै छथिन स्थिति तो हुनका सबके बड़ा कष्ट होइ छनि। कष्ट एहि दुआरे होइ छनि जे किला के अंदर साफ सुथरा नहीं छै, जंगल जंगल छै आ जंगल में जे छै से खास कऽ गेहूमन सांप रही छै जे कि ज्यादा मनुष्य के लेल खतरनाक होइ छै। तो जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए या स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या करना चाहिए? तमाम लोग जानते हैं कि ये पूर्णिया का इतिहास है और पूर्णिया के ऐतिहासिक किताब पूर्णिया जो एन श्रवणन जी ने लिखा था उसमें भी जिक्र है इस किले का, तो लेकिन ये किला मेंटेन में नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहब जे बिहार के सबसे पुरान जिला है पूर्णिया जी। पूर्णिया सबसे पुरान जिला रहितो एतऽ अहाँके विकास सबसे कम भेल, ओही कारण एतऽ से पलायन सेहो बहुत ज्यादा भऽ रहल है। लोग दिल्ली बम्बई जाइ छथि, एतऽ अहाँके रोजगार ओते नहीं छै। तो हम यह कहब जे एतऽ जे छथिन अहाँके प्रशासन और जे कियो अहाँके विधायक, MP, सांसद, मुखिया बनै छथि ओ स्वार्थ में डूबि जाइ छथि, अपना कमाए के लेल ओ अहाँके लड़ै छथि और जीतै छथि। हम कहबन जे अहाँके जे पूर्णिया है ओकर इतिहास जलालगढ़ किला है जे आइ से नहीं है, 1722 SP के ई किला है, ओकरा देखल है दूर दूर से लोग अबैया, मगर अहाँ सब जे छी से अपना स्वार्थ में लीन भऽ जाइ छी, अपना बाल बच्चा के भविष्य देखै छी। अगर एहि पर कनी बेसी नहीं कनी अहाँ सब नजर दऽ देबै तो ई किला जे छै से लाल किला से कम नहीं हेतै। और चूँकि ई 4 लाइन छै, हम कहलहुँ अहाँके जे ई दिल्ली बम्बई सबके जोड़ै छै, तो एहि रास्ता से जे लोग जाइ छै वो अहाँके एतै और ई जलालगढ़ जे छै से काफी डेवलप भऽ जेतै। एतऽ जे छै व्यवसाय बढ़ि जेतै, एतऽ जे छै लोकल आदमी के दुकान दौरी बढ़ि जेतै, एतऽ स्टैंड जे छै गाड़ी घोड़ा के ओहिसँ किछु आदमी के रोजगार भेट जेतै। तो अगर एहि पर वो सब ध्यान दै छथिन तो ई अहाँके काफी खुशी हेतै। और कहल गेल छै जे पूर्णिया के छथि ओ सब एते एहि पर ध्यान नहीं दै छथिन, में जे केओ बाहर से आबि कऽ एतऽ रहै छथि हुनका सबके काफी कष्ट होइ छनि जखन एहि किला के देखै छथिन। तो एहि किला के देखला से कष्ट होइ छनि, मगर वो सब चाहियो को नहीं किछु कह पबै छथि। कारण छै जे एतुका लोकल आदमी छथिन, जात ओ आगा आबि कऽ एतऽ हाथ नहीं बढ़ेथिन या प्रशासन से नहीं कहथिन या अपना विधायक या MP से नहीं कहथिन जे एकरा अहाँ विकास करियो, तात अहाँके दोसर से की उम्मीद अहाँ कऽ सकै छी?
आप कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सामने आना होगा और कहना होगा, तो अभी जब हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि यहाँ के स्थानीय लोगों को तो किला के विषय में पता भी नहीं है, जबकि ये इतिहास में दर्ज है, ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन स्थानीय लोगों को पता नहीं है। तो ये दुख की बात है। क्या ये मैप से गायब हो गया या इसके पीछे क्या कारण है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को पता नहीं है? देखियो, हम की कहन जे अहाँ जकरा घर के गार्जियन बनबै छियै, वह आदमी एकरा अगर विकास नहीं करथिन, अपना बच्चा के नहीं बतेथिन, तो केना जानकारी हेतै? हम एखन बाहर में दूटा छोट बच्चा छलै जकर उम्र 20 साल छलै, ओकरा से पूछलियै, बाबू ई किला के बारे में जानै छी? तो नहीं, हम तो अबै छी धान काटल है, ई किला देख रहल छी, बहुत पुरान छै, कहिया के छै हमरा से नहीं पता है। तो हमर कहब ओ केना बुझतै? ओ तो बुझै छै खंडहर छै, एहिसँ हमरा कोन मतलब ये? बाहरी लोग के मतलब छै, ओ अबै छै, देखै छै, अपना बच्चा के बतबै छै जे किला छै, देखी ई अहाँ के जलालुद्दीन बनेने छै, राजा रहथिन, ओ बनेने छथिन। एहिसँ अहाँ के एगो इतिहास के बारे में जानकारी होइ छै, मगर जे केओ लोकल छै ओकरा जानकारिए नहीं छै। कारण छै हुनकर अहाँ के गार्जियन, हुनकर अहाँ के गार्जियन मतलब जे सांसद छथिन, जे विधायक छथिन, जे मुखिया छथिन, जे अहाँ के मंत्री छथिन। सबसे कष्ट के बात ये जे मंत्री जे छथिन आफाक आलम जी, हुनकर इतिहास से जुड़ल ई किला छै, आ तकर बाद अगर डेवलप नहीं होए तो उनका ही क्षेत्र है। हाँ, उनका क्षेत्र है, उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो जखन हुनका इतिहास से जुड़ल छन आ डेवलप नहीं हेतै तो ऐसे कष्ट की होइ छै? तो ये हमारे बीच मनोज चौधरी जी थे, हमारे सहयोगी मिथिला खबर के एमडी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि घर के गार्जियन को कॉन्शियस करना होता है बच्चों को। तो यहाँ के जो गार्जियन हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो जिला प्रशासनिक लोग हैं, वो कॉन्शियस हो जाएंगे तो बच्चे भी कॉन्शियस हो जाएंगे और इतिहास से अवगत हो जाएंगे। और हमारा भी विचार है कि इसे जीर्णोद्धार करना चाहिए और जीर्णोद्धार करके सरकार के हाथ में दे देना चाहिए। और इनका भी कहना यह है कि अगर जीर्णोद्धार होता है और सरकार के हाथ में चला जाता है तो कई रोजगार भी यहाँ खुल जाएंगे और कई छोटे छोटे लोगों को जीने का सहारा मिल जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि जरूर अगर हमारी बात आप तक पहुंचती है तो इसका जीर्णोद्धार करें। हमारे बीच मनोज चौधरी जी फिर हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। अहाँ कहलिए जे एहि किला के सरकार के दऽ देवल बना कर, हम कहबै जे सरकारे किया? एतऽ के युवा में ओ पावर छन, शक्ति छन, अगर हुनका अगर दऽ दै छियनि अहाँ तो हुनका रोजगारो भेट जेतै और ओ एहि माध्यम से एकरा और विकास करथिन और जे छै से पूर्णिया के ओ नाम काफी आगा बढ़ेथिन। और सरकारी आदमी अगर सरकार के दऽ दै छियै तो ओ सीमित भऽ जेतै, ओ लूट के अड्डा भऽ जेतै। ताहि लऽ कऽ हम चाहै छी जे रोजगार के बढ़बऽ के लेल एतुका लोकल कर्मठ आदमी के देबाक चाही, जिनका अहाँ के अपना क्षेत्र से, अपना इतिहास से लगाव। हाँ, ये भी इनका कहना जायज है। इनका कहना है कि अगर सरकार के हाथ में दे दिया जाता है तो वो लूट का अड्डा बन जाएगा और चरना आहा बारह स्वाहा हो जाएगा। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसका निर्माण करके, जीर्णोद्धार करके युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए और उन्हें बनाना चाहिए। तो बहरहाल जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार होना आवश्यक है ताकि हमारा इतिहास बच सके और ऐतिहासिक स्थल जो बिहार के ऐतिहासिक स्थल हैं और पूर्णिया जिला के ये ऐतिहासिक स्थल है, यह बचाया जा सके। तो इनका जीर्णोद्धार करना जरूरी है। तो आप जिला प्रशासन महोदय और जनप्रतिनिधि महोदय, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपसे आग्रह है कि प्लीज आप लग करके इसका जीर्णोद्धार करवाएं ताकि हमारा इतिहास जिंदा रहे और हमारे बच्चे इससे अवगत हो सके। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।